पत्नी के मरने के बाद बूढ़े पिता ने लिया एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर बहू बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। राम सेवक बाबू बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे ताकि वो ऑफिस के लिए निकले तो दो बातें करूं। जैसे ही राजेश कमरे से निकला और बैठकर जूते मोजे पहनने लगा, बेटा राजेश, क्या ऑफिस जा रहे हो? राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो दोबारा हिचकिचाते हुए बोले, वो मुझे कुछ कहना था। अब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि एक बाप बेटे से फरमाइश करे, क्योंकि बच्चे पिता से फरमाइश करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूँ। राजेश चिढ़ते हुए बोला, पापा, जूते मोजे पहनकर सोने तो जाऊंगा नहीं। मुझे आपकी तरह इतना आराम कहाँ है कि दिन भर घर में बैठूं और सब कुछ सामने मिल जाए। देख तो रहे हैं कि तैयार हो रहा हूं तो दफ्तर ही जाऊंगा ना। और मेरे बोलने से कौन सा आप रुकेंगे? जो कहना है साफ साफ कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। वो ठहर ठहर कर बोलते, बेटा अब कैसे कहूँ, तुम्हारी माँ रहती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देता। वो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो मेरे लिए दो शर्ट ला देना, क्योंकि मेरी दोनों शर्ट के बटन टूट रहे हैं। तुम्हारी माँ होती थी तो लगा देती थी, और वो शर्ट इतने पुराने हो गए हैं कि हर रोज़ वही पहनकर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले टोकते हैं। तभी उधर से राम सेवक बाबू की बहू अंजना आई और बोली, बाबूजी, आप हर समय इसी ताक में रहते हैं कि ये जल्दी में हो तो कुछ फरमाइश कर दूं, तब तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माँ जी के जाने के बाद हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। ऐसे तो आप शेर बने घूमते थे, अब क्या हो गया? आप क्यों बीगी बिल्ली बनकर बेटे से कह रहे हैं? और हाँ, मुझे माँ जी की तरह खाली मत समझना कि सारा दिन चूल्हा चौंका करूं और फिर सबके शर्ट के बटन लगाती रहूं। राम सेवक बाबू बोले, बहू सही कह रही हो। वो घर संभालती थी पर अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देती थी। विमला के जाने के बाद मैं तो जैसे अनाथ ही हो गया। और वैसे भी कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर माँ के बिना पिता बेटे बहू पर बोझ बन जाता है। समझ सकता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए परेशानी बन गया हूँ। आए दिन तुम लोगों से फरमाइश जो करता रहता हूँ। राजेश बोला, बस बस बाबूजी, अब इमोशनल ड्रामा मत कीजिए। अगर शर्ट के बटन टूट जाते हैं तो उसे मत पहनिए, पर कम से कम ताने तो मत दीजिए। याद है ना, बचपन में जब मैं नई शर्ट मांगता था तो कहते थे कि नई की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी माँ बटन लगा देगी। तो अब आपकी भी समस्या का मेरे पास समाधान है। वो हैरानी से बोले, वो क्या बेटा? राजेश अंजना से बोला, अंजना, मेरे कितने शर्ट पुराने हो गए हैं जो अब ऑफिस पहनकर जाने लायक नहीं हैं। ऐसा करो, उसमें से दो शर्ट निकालकर बाबूजी को दे दो और मेरे लिए दो शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। ठीक है बाबूजी, आपकी समस्या का समाधान हो गया, और पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगे होते हैं। इतना कहकर राजेश ऑफिस चला गया। उनके जाते ही अंजना बोली, बाबूजी, क्या माँ जी ने आपको कभी नहीं बताया? मुझे तो बात बात पर टोकती थी कि जाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए। आप तो ताक में बैठे रहते हैं, अगर मैं न रहूं तो आप तो अपने बेटे को चैन की सांस भी नहीं लेने देंगे। इतना सुनाकर अंजना वहां से चली गई। दोपहर में राम सेवक बाबू फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ले जा रहे थे तो अंजना बोली, बाबूजी, कहाँ चले? वो पलट कर देखने लगे तो अंजना बोली, पानी की बोतल तो निकाल ली, पर कभी बोतल भरकर भी रखी है? अब शाम को अगर ये या कोई मेहमान आया तो मैं क्या करूँगी? मैं पानी लेने से मना नहीं कर रही हूँ, पर जितना पानी ले लेते हैं उतना ही भरकर फ्रिज में रखा भी कीजिए। राम सेवक बाबू ने चुपचाप एक बोतल पानी भरकर फ्रिज में रख दिया
और अपने कमरे में चले गए। शाम में अकेले उनका मन नहीं लगता। अभी तो पत्नी को गुजरे हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, पर जीवन एक बोझ जैसा लगने लगा है। यही घर था जब आते जाते उनकी पत्नी उनका हाल चाल पूछती और चाय पानी देती रहती। अब तो बिना दो बात सुने पानी भी नसीब नहीं होता। क्या सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों के लिए बोझ बन जाता है? राम सेवक बाबू को तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। शाम होते ही राम सेवक बाबू छोटे बच्चे की तरह घर से भागना चाहते थे। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, अंजना आई और उनकी तरफ 2 शर्ट फेंकते हुए बोली, लीजिए बाबूजी, ये दोनों शर्ट रख लीजिए, और जिस शर्ट का बटन टूटा है उसे काम वाली गंगूबाई से कहकर ठीक करवा लेना। शायद उसे आप पर दया आ जाए, क्योंकि मुझसे ये सब काम नहीं होगा। राम सेवक बाबू ने चुपचाप खुशी से एक शर्ट को खूंटी पर टांग दिया और दूसरी को पहनकर बाहर पार्क में अपने जैसे कुछ वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठने चले गए, क्योंकि वहां उनका मन हल्का हो जाता था। वहीं उनके एक मित्र कैलाश बाबू बैठे थे। बातों बातों में वो बोले, राम सेवक बाबू, ये शर्ट क्या आपके बेटे की है? क्योंकि एक रोज वो मेरे बेटे से मिलने घर आया था, तब मैंने उसे पहने हुए देखा था। मेरे बेटे को ये रंग बड़ा पसंद आया था, उसने चर्चा भी की थी, इसलिए ये शर्ट मुझे याद है। राम सेवक बाबू एक पल को लज्जित हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, कैलाश बाबू, अब क्या बताऊं, बेटा जिद पर अड़ा था कि बाजार चलिए, 2-3 नई शर्ट खरीद लीजिए। मैंने कहा, रोज दफ्तर जाते हो और 2-3 महीने में ही अपने पहने हुए शर्ट छोड़ देते हो, क्यों पैसे बर्बाद करने, और मुझे कहाँ जाना है तो मैं पहन लेता हूँ। पता है आपको, मान ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से माना है। इतना कहकर बेचारे झूठी हंसी दिखाने लगे। कुछ घंटे बाद घर लौटकर आए और शर्ट खोलकर दूसरी खूंटी पर टांग दी और फिर से अपनी पुरानी शर्ट को पहन लिया। थोड़ी देर बाद जब बेटा दफ्तर से लौटा तो बहू ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाए। वहीं राम सेवक बाबू भी थोड़ी दूरी पर कुर्सी पर बैठे थे। अंजना ने चाय के साथ उन्हें सिर्फ 2 ब्रेड दिए और बोली, बाबूजी, तेल की चीज़ें आपको हजम नहीं होंगी, इसीलिए आपको पकोड़े नहीं दिए हैं। इतना कहकर वो पति के पास जाकर बैठ गई। राजेश राम सेवक बाबू की तरफ देखते हुए बोला, बाबूजी, क्या अंजना ने आपको शर्ट नहीं दी? राम सेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, बहू ने तो शर्ट दे दी है। राजेश बोला, फिर पहनी क्यों नहीं है? राम सेवक बाबू बोले, आज ही पहनकर नीचे गया था, पर। बेटा बोला, क्या हुआ, शर्ट फट गई या कोई दाग लगा दिया? तभी अंजना बोली, हाय हाय बाबूजी, आपको पता है वो कितनी महंगी शर्ट थी, महीनों से ये पहन रहे थे, अभी 2 महीने पहले ही तो इन्होंने उस शर्ट को छोड़ा था। ड्राइवर कब से मांग रहा था कि मुझे सर की वो पुरानी शर्ट दे दीजिए, पर मैंने उसे ना देकर आपको दी, और आप हैं कि। राजेश बोला, बाबूजी, उम्र होने के बाद बुढ़ापे में लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत ही लापरवाह हो गए हैं। मैंने सोचा था कि आपको गांव से लाकर यहाँ रख लूँगा तो आप कुछ सीखेंगे, पर आप तो, ये आपकी बहू आपके लिए इतना सोचती है और आप उसकी परेशानी बढ़ाते हैं। राम सेवक बाबू बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, शर्ट ना तो फटी है और ना ही कोई दाग लगा है। वो क्या है कि मैं उसे पहनकर नीचे गया था, कैलाश बाबू ने वो शर्ट देखी और बोले कि ये शर्ट तो आपका बेटा पहनता था, तो मुझे लगा उनके मन में तुम्हारे लिए कहीं गलत विचार ना आ जाएं, इसलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। राजेश बोला, क्या ज़रूरत थी आपको वो शर्ट पहनकर
कैलाश अंकल के सामने जाने की, और गलत विचार उनके मन में नहीं बल्कि आपके मन में आया होगा कि मैं पुरानी शर्ट पहनकर जाऊं और लोगों को दिखाऊं कि देखो मेरा बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता है। कितना भी कर लो, आप किसान के किसान ही रहेंगे। मिट्टी में पले बड़े हैं, शहर के तौर तरीके कहाँ से सीखेंगे। इतना कहकर राजेश वहां से चला गया। अंजना बोली, बाबूजी, आज आपने इनका मूड खराब कर दिया। ऐसा कीजिए, रात में आप अपने कमरे में ही रहिएगा, मैं आपका खाना वहीं दे दूंगी। राम सेवक बाबू बेचारे बिना गलती के 4 बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन अंजना फोन पर अपनी माँ से राम सेवक बाबू की शिकायत कर रही थी। क्या कहूँ माँ, माँ जी की जगह अगर बाबूजी मर जाते तो मेरे लिए अच्छा होता। कम से कम माँ जी घर के कुछ काम करके मेरा हाथ तो बटाती थी, लेकिन अब मेरे सर पर एक बोझ छोड़ गई हैं। दिन रात कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। इससे अच्छे तो ये गांव में ही रहते। राम सेवक बाबू ये सब बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में ही बैठे रहे। कुछ दिनों बाद उनकी काम वाली गंगूबाई आई और बोली, बाबूजी, आप कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं आपका बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कई महीनों से चद्दर नहीं बदली और आपको बदबू भी नहीं आई। राम सेवक बाबू बोले, बेटी, बड़ी मेहरबानी होगी अगर चद्दर झाड़कर फिर से लगा दोगी तो। बदबू तो आती है, पर क्या करूं बेटा, मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता। क्या तुम मेरा एक और काम कर दोगी? गंगूबाई बोली, बाबूजी, वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, पर अम्मा जी कहती थी जब मैं ना रहूं तो बाबूजी का ध्यान रखना। तो बताइए क्या बात है? राम सेवक बाबू जल्दी से अपनी शर्ट लेकर आए और बोले, देखो मैंने इसका बटन संभाल कर रखा है, क्या तुम इसे लगा दोगी? गंगूबाई मुस्कुराई और बोली, माँ बाप भी बूढ़े होने के बाद बच्चों से हो जाते हैं। अम्मा जी क्या गई, आप तो बिल्कुल मुरझा से गए हैं। क्या करोगे बाबूजी, जो किस्मत में लिखा होता है उसे तो काटना ही पड़ता है। पर सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। राम सेवक बाबू बोले, मैं समझा नहीं गंगूबाई। वो बोली, मेरे सास ससुर को ही देख लो। मेरे ससुर जी रिक्शा चलाते थे, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अब घर में बैठने लगे हैं। एक रोज़ मेरा मर्द गुस्से में उन्हें कुछ बोला। ससुर जी को पता था कि बूढ़े होने के कारण बेटे से हाथापाई में तो जीत नहीं सकता। राम सेवक बाबू बोले, फिर क्या किया तुम्हारे ससुर ने? गंगूबाई हंसकर बोली, करते क्या, जाकर पुलिस स्टेशन में रपट लिखा दी और बोले, मेरी खोली खाली कर दो। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रखता हूँ तो खर्चा भी होता है। इतने खर्चे में एक बाई लगा लूँगा तो ना मुझे दिक्कत होगी ना तुम्हारी माँ को। राम सेवक बाबू आश्चर्य से गंगूबाई को देख रहे थे और बोले, तो तुम्हारे पति ने क्या कहा? गंगूबाई हंसकर बोली, कहेगा क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्च होता है? अरे इतने पैसों में तो कितने माँ बाप को लोग खिला सकते हैं। वो दिन था और आज का दिन, आज तक मेरे मर्द ने उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है। ये लो बाबूजी, आपका शर्ट तैयार हो गया। राम सेवक बाबू की जिज्ञासा बढ़ी तो वो बोले, गंगूबाई, एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? गंगूबाई बोली, बाबूजी, एक बात कहूँ, थोड़े दिन के सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना चाहती। आज अगर मैं अपने पति का साथ देती तो हो सकता है कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ यही सब करता। ना बाबा ना, मुझे बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना। अपनी कमाई से अगर मैं बुढ़ापे तक खा सकती हूँ तो क्यों बच्चों पर बोझ बनूंगी।
जो मेरा है वो जीते जी मेरा ही रहेगा और मेरे मरने के बाद ही मैं अपना पैसा और घर अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहकर वो चली गई। गंगूबाई की बातों ने राम सेवक जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब एक रिक्शे वाला रिटायर होकर अपने घर में इज्जत से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो एक किसान था, भले ही आज मुझे पेंशन नहीं मिलती, पर ये घर और बाकी की संपत्ति तो मेरी ही है। 2-3 दिन विचार करने के बाद वह बेटे से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू बोली, बात क्या होगी, फिर से कोई फरमाइश होगी। राजेश बोला, बाबूजी, पहले ही मुझ पर बहुत बोझ है, आप और मत बढ़ाइए। माँ के जाने के बाद आप बहुत परेशान करने लगे हैं। इससे बेहतर तो आप गांव में ही किसानी करते। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो माँ के साथ आपको यहाँ ले आया। राम सेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, माँ बोझ क्यों लगती, तुम्हारे घर का काम जो करती थी। छोड़ो उन पुरानी बातों को, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। अंजना खुश हो गई तो राम सेवक बाबू बोले, मैं अपना पुराना मकान ठीक करवाना चाहता हूँ, इसलिए सोचता हूँ इस घर को बेचकर गांव का मकान ठीक करवा लूँ और फिर से किसानी शुरू कर दूँ। अंजना बोली, बाबूजी, ये तो सरासर धोखा है, आप मेरे घर को कैसे बेच सकते हैं। वो हंसकर बोले, धोखा, और तुम्हारा घर? ये घर मैंने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर और कुछ पर लोन लेकर अपने नाम पर लिया था, तो तुम्हारा कैसे हुआ। और रही बात धोखे की, तो रिश्तों में धोखाधड़ी तो मैंने सीखी ही नहीं, पर जेली ज़रूर है। अंजना राजेश को देखने लगी तो वो बोला, बाबूजी, आपको ये सब करके क्या मिलेगा, और आखिर किसने आपके कान भरे हैं। वो बोले, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। मैं भले ही नौकरी नहीं करता था, पर एक किसान था, पसीने की कमाई खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। आज जो तुम नई शर्ट और टाई पहनकर जाते हो, कभी सोचा है उसी मिट्टी और पसीने की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो, और आज मुझे तुमसे 2 शर्ट्स की भी उम्मीद नहीं। इसलिए मेरा फैसला अटल है, अब मैं गांव जाकर रहूँगा और मुझे फिर से खेती शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, जो कि अब मेरे पास नहीं है। इसलिए इस घर को बेचकर कुछ पैसे मैं अपने गांव वाले मकान पर लगाऊंगा और बाकी के पैसे से मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करूंगा। बहू बोली, बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं, आपकी उम्र है ज़िंदगी फिर से शुरू करने की। राम सेवक बाबू बोले, देख रहे हो गंगूबाई को, एक घर से काम छूटता है तो फिर नए सिरे से दूसरे घर में काम शुरू कर देती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने किसी को कहकर 1 हफ्ते बाद की टिकट करवा ली है। 2 दिन बाद इस मकान को देखने के लिए कोई आ रहा है, तो तुम भी तैयार रहना। इतना कहकर राम सेवक बाबू अपने कमरे में चले गए। राजेश और अंजना को जोर का झटका धीरे से नहीं बल्कि बहुत जोर से लगा। राम सेवक बाबू के आगे पीछे दोनों घूमते रहे, परंतु वो अपने निर्णय पर अडिग रहे और आखिर वही हुआ, उन्होंने अपना मकान बेच दिया। बेटे को परिवार लेकर न जाने कितने महीने किराए के मकान में रहना पड़ा। फिर करीब 2 साल के बाद उसने एक छोटा सा मकान खरीदा। इस बीच दोनों गांव जाकर पिता के पैर पकड़ते और माफ़ी मांगते रहे, पर राम सेवक बाबू उन्हें ये कहकर वापस भेज देते कि मेरे मरने का इंतज़ार करो, जब मैं मर जाऊंगा तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा, पर मेरे जीते जी मेरी संपत्ति तुम्हें नहीं मिल सकती। राम सेवक बाबू तो एक सीधे साधे इंसान थे, लेकिन बहू और बेटे ने जो गलत व्यवहार उनके साथ किया, इसने उन्हें कठोर बनने पर मजबूर कर दिया।
दोस्तों, अगर एक माँ के जाने के बाद पिता की देखभाल हम अपने बच्चों की तरह करें तो इसमें क्या बुराई है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उनसे कुछ मांगने का हक भी नहीं रखते हैं। दोस्तों, क्या राम सेवक बाबू का लिया गया फैसला सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।